हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 33 पर विचार करेंगे। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, जिस प्रकार से सूक्ष्म होने के कारण और सर्वगत होने के कारण आकाश लिप्त नहीं होता है, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मानोपलिप्यते, उसी प्रकार से देह में सर्वत्र स्थित होने के कारण आत्मा भी लिप्त नहीं होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वायु जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आँखों से ये देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर के भाव से लिप्त नहीं होता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि यदि परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर के भाव से लिप्त नहीं होता है तो इस बात को किस प्रकार समझा जाए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होते हुए भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते। अर्थात जिस प्रकार सभी स्थानों पर होते हुए भी सूक्ष्म होने के कारण आकाश किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि आकाश प्रत्येक स्थान पर है परंतु वह किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह सूक्ष्म है। ये समझने की बात है कि वायु तथा आकाश दोनों सूक्ष्म हैं, परंतु वायु की तुलना में आकाश अधिक सूक्ष्म है। यद्यपि वायु सूक्ष्म है क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु फिर भी हम वायु के स्पर्श का तो अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार वायु सूक्ष्म होते हुए भी इस दृष्टि से स्थूल है कि हम वायु का स्पर्श कर सकते हैं। परंतु जहाँ तक आकाश की बात है, आकाश वायु से अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि आकाश को हम ना तो देख ही सकते हैं तथा ना ही स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। ये समझने की बात है कि यदि वायु किसी अपवित्र स्थान से गुजरता है तो वह अपवित्र हो जाता है, तथा किसी पवित्र स्थान से गुजरता है तो वह पवित्र हो जाता है। परंतु आकाश में ऐसी बात नहीं है। आकाश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गुजरता भी नहीं है तथा ना ही उसमें किसी स्थान के पवित्र अथवा अपवित्र होने पर कोई प्रभाव पड़ता है। वायु यदि किसी दुर्गंध युक्त स्थान से गुजरता है तो दुर्गंध युक्त हो जाता है, तथा यदि किसी सुगंध युक्त स्थान से गुजरता है तो सुगंध युक्त हो जाता है। परंतु आकाश में
सुगंधयुक्त अथवा दुर्गंधयुक्त होने की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूक्ष्म होने के कारण आकाश किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। भागवत 11:7-43 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि प्रबल वायु आकाश से होकर बादलों तथा झंझावातों को उड़ाता है, किंतु आकाश इन कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा भी भौतिक प्रकृति के स्पर्श से प्रभावित नहीं होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि यद्यपि ऐसा लगता है कि वायु, वर्षा, अंधड़, बिजली तथा गर्जन इत्यादि की प्रबल गतिविधियों से आकाश प्रभावित हो रहा है, परंतु सूक्ष्म होने के कारण आकाश प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वह ऐसे कार्यकलापों की पृष्ठभूमि है। उसी प्रकार यद्यपि भौतिक शरीर और मन में असंख्य परिवर्तन आते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, किंतु सूक्ष्म होने के कारण परमात्मा प्रभावित नहीं होता है, परंतु जीवात्मा प्रभावित होता है। शरीर तथा मन के साथ अपनी पहचान करने के कारण जीवात्मा को भौतिक जगत में घोर यातना सहनी पड़ती है। अब श्लोक की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते, अर्थात उसी प्रकार देह में सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी परमात्मा शरीर से लिप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा की चेतना शरीर में सर्वत्र उपस्थित है। ये समझने की बात है कि जीवात्मा की भी चेतना शरीर में सर्वत्र है, परंतु जीवात्मा की चेतना शरीर के कुछ भागों में विशेष है तथा कुछ भागों में कम है। जीवात्मा की चेतना शरीर के जिन भागों में अधिक है, वहाँ पर यदि कुछ चोट लगती है तो अधिक कष्ट का अनुभव होता है, तथा जीवात्मा की चेतना शरीर के जिन भागों में कम है, वहाँ पर यदि कुछ चोट लगती है तो कष्ट कम होता है अथवा कष्ट नहीं होता है। परंतु जहाँ तक परमात्मा की चेतना है, वह चेतना शरीर में समान रूप से सर्वत्र है, परंतु परमात्मा की चेतना इतनी अधिक सूक्ष्म है कि परमात्मा को शरीर के साथ ना तो अपनी पहचान ही करनी पड़ती है तथा न ही शरीर के क्षत विक्षत होने पर परमात्मा को कष्ट का ही अनुभव होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा आकाश के समान सूक्ष्म होने के कारण शरीर से लिप्त नहीं होता है। गीता 9:6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहित होने वाला वायु सदैव आकाश में ही रहता है, उसी प्रकार सभी जीवात्माएं परमात्मा में ही स्थित हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान है और उस आकाश में वायु जगत की सबसे महान वस्तु है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहता है, वह आकाश के बाहर नहीं होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु परमात्मा की इच्छा के अधीन गतिशील है, फिर भी परमात्मा प्रत्येक वस्तु से उसी प्रकार पृथक रहता है जिस प्रकार आकाश वायु से पृथक रहता है इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूक्ष्म होने के कारण परमात्मा शरीर से लिप्त नहीं होता है। इस बात से ऐसा लगता है कि परमात्मा आकाश की तरह निराकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण यदि जीवात्माओं की तुलना वायु से तथा परमात्मा की तुलना आकाश से कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा वायु की तरह निराकार है तथा परमात्मा आकाश की तरह निराकार है। नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण जीवात्मा की चेतना की तुलना वायु से तथा परमात्मा की चेतना की तुलना आकाश से कर रहे हैं। यहाँ पर हमें समझना है कि जिस प्रकार वायु प्रत्येक स्थान का स्पर्श करता है तथा स्थान की दुर्गंध तथा सुगंध से दुर्गंधित तथा सुगंधित होता है, उसी प्रकार बद्ध जीव की चेतना शरीर के कारण प्रभावित होती है।
परंतु जिस प्रकार सूक्ष्म होने के कारण आकाश प्रत्येक स्थान में होते हुए भी ना तो किसी वस्तु का स्पर्श ही करता है और न ही स्थान की पवित्रता या अपवित्रता से प्रभावित होता है, उसी प्रकार परमात्मा की चेतना भी सूक्ष्म होने के कारण शरीर से प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा की चेतना शरीर में सर्वत्र होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है। भागवत 4:24-60 में कहा गया है कि श्री कृष्ण अथवा परमात्मा की चेतना आकाश के समान विस्तृत है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये उदाहरण समझ पाना अत्यंत सरल है। सारे लोक सूर्य के प्रकाश पर टिके हैं, तो भी सूर्य प्रकाश इन लोकों से पृथक है। इसी प्रकार आकाश भी सर्वत्र फैला हुआ है। वायु घट के भीतर है और गंदे तथा पवित्र स्थानों का भी स्पर्श करता है, परंतु आकाश प्रत्येक दिशा में अदूषित रहता है। इसी प्रकार सूर्य प्रकाश भी पवित्र तथा अपवित्र स्थानों का स्पर्श करता है, किंतु प्रत्येक दिशा में सूर्य समस्त गंदी वस्तुओं से पृथक रहता है। इसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र उपस्थित हैं। गीता 9:4 में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनके अव्यक्त रूप के द्वारा ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। सारे जीव परमात्मा में स्थित हैं, किंतु वो उनमें नहीं है। गीता का ये श्लोक बताता है कि भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप के कारण सर्वत्र व्याप्त हैं। प्रत्येक वस्तु उन पर टिकी है, किंतु वे उनमें नहीं रहते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूक्ष्म होने के कारण परमात्मा शरीर से लिप्त नहीं होता है। ये बात समझने की है कि जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों शरीर के अंदर हृदय में स्थित हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक ही वृक्ष के अंतर्गत एक ही घोंसले में दो पक्षी रहते हों। इस शरीर रूपी वृक्ष के अंतर्गत जीवात्मा तथा परमात्मा रूपी दो पक्षी एक साथ रहते हैं। उनमें से जीवात्मा रूपी पक्षी शरीर रूपी वृक्ष से लिप्त होने के कारण शरीर रूपी वृक्ष के फलों को भोगता है, परंतु परमात्मा रूपी पक्षी शरीर रूपी वृक्ष से लिप्त न होने के कारण शरीर रूपी वृक्ष के फलों को नहीं भोगता है। परमात्मा जीवात्मा के साथ अपने अहेतु की दयावश ही रहता है, अन्यथा परमात्मा के लिए शरीर में रहने का कोई अन्य कारण नहीं है। परमात्मा अपने मूल रूप में अर्थात श्री कृष्ण के रूप में अपने धाम में रहकर आनंद भोगते हैं। परमात्मा अत्यंत धैर्यपूर्वक इस बात की प्रतीक्षा करता है कि कब ये जीव समझेगा कि वह स्वतंत्र होकर सुखी नहीं हो सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में जीव के साथ केवल इसीलिए रहते हैं कि जीव को अपने धाम में वापस ले जाएं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये मन सर्वगतव्योम सूक्ष्म तत्व अनुपम सर्वत्र संभव विचराने तथापि से लिप्त नहे निज रह स्वतंत्र रहे से रूप आत्मा विचराने सर्वत्र व्यापी या देहे कूटस्थ पृथक रहे महाभूत नहे से मिलाना तथा ब्रह्मभूत जीव आत्मतत्व है शिव धर्म देह नहीं हाँ न। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तथा ब्रह्मभूत जीव आत्मतत्व है शिव देह धर्म लिप्त नहीं हान। अर्थात हे अर्जुन, जो जीव दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा की ही तरह शरीर से ऊपर उठ जाता है, वो मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान परमात्मा की तुलना करते हैं आकाश से और जीवात्मा की तुलना करते हैं वायु से। तो ये दोनों आकाश और वायु एक दूसरे से सूक्ष्म हैं,
हैं कि ना तो वायु को हम देख पाते हैं, ना आकाश को देख पाते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से अंतर भी है आकाश में और वायु में। क्या अंतर है? वायु का हमें स्पर्श होता है, वायु का स्पर्श प्राप्त होता है। कभी ठंडी हवा चल रही है, कभी गर्म हवा चल रही है, तो वायु के स्पर्श का अनुभव होता है, लेकिन आकाश के स्पर्श का अनुभव नहीं होता है ना। तो यहाँ पर भगवान जो है सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मानो विलिप्यते, कि जो परमात्मा है सर्वत्र अवस्थितो देहे, सब जगह शरीर में अवस्थित हैं। यद्यपि परमात्मा और जीवात्मा दोनों शरीर के अंतर्गत हृदय में निवास करते हैं, लेकिन तो अभी चेतना, चाहे जीवात्मा की चेतना हो चाहे परमात्मा की चेतना हो, पूरे शरीर में रहती है। तो दोनों एक दृष्टि से सूक्ष्म हैं और दूसरी दृष्टि से अंतर भी है। तो वायु जो है आकाश की तुलना में स्थूल है, क्योंकि इसमें स्पर्श है। और वायु में ये भी देखा जाता है कि जिस स्थान पर वायु जाता है और उस स्थान में अगर पहले से कोई सुगंधी है तो वायु सुगंधित हो जाता है। और वायु जो है कभी ऐसे स्थान में जाता है जहाँ वायु जो है कभी ऐसे स्थान में आता है कि जहाँ सुगंध है या दुर्गंध है, तो वायु जो है सुगंधित या दुर्गंधित हो जाता है। तो वायु चूँकि स्थूल है इसलिए स्थान का असर पड़ता है वायु में। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ठंड के दिनों में हवा जो है बहुत ठंडी हो जाती है, और सूर्य के प्रकाश में गर्मी के दिनों में हवा बहुत गर्म हो जाती है ना। लेकिन आकाश में कुछ भी नहीं, आकाश में कोई सर्दी का या गर्मी का अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आकाश उससे सूक्ष्म है ना। तो यहाँ पर भगवान सूक्ष्म आकाश की चर्चा कर रहे हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नो विलिप्यते, कि सर्वत्र गत होने के कारण आकाश कभी भी उपलिप्त नहीं होता है। तो यहाँ उपलिप्त का मतलब है भोगों में। तो जो परमात्मा है वो भोगों में कभी भी लिप्त नहीं होते। सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मानो विलिप्यते। तो हमें इस परमात्मा के संबंध में विशेष जानकारी होनी चाहिए कि वे परमात्मा जीवात्मा के साथ रहते हुए भी जीवात्मा के जो इच्छाएं हैं उनसे प्रभावित नहीं होते। जीवात्मा के अंदर इच्छाएं हैं, जीवात्मा के अंदर इच्छा है कि गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान करने का अवसर मिले, जाड़े के दिनों में गर्म पानी से स्नान करने का अवसर मिले। तो जीवात्मा के अंदर है ऐसी इच्छाएं, लेकिन परमात्मा के अंदर नहीं है ना। तो परमात्मा का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ऊंचे धरातल पर है, और जीवात्मा का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही नीचे धरातल पर है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आकाश से लिप्त नहीं होता है, वो सूक्ष्म होने के कारण आकाश लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अन्य जीवों के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। और परमात्मा तथात्मा नोपलिप्यते न उपलिप्यते, तो
शरीर से लिप्त नहीं होता है, जो परमात्मा है वो शरीर से लिप्त नहीं होता है। तो ये विशेष अंतर जीवात्मा में और परमात्मा में है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।